अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स से अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आता रहूं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात करूंगा। क्रेडेंशियल असेसमेंट कैसे की जाती है, और अगर आप कनाडा में रहते हैं और किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या दाखिला लेना चाहते हैं या अमेरिका जाके नौकरी करना चाहते हैं, या अभी आपने इमिग्रेशन नहीं की और आप कनाडा में इमिग्रेशन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से आपको अपनी असनाद जो हैं, अपनी डिग्रीज़ हैं, अपनी सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, इनको असेस करवाना पड़ता है, जो कि कनाडा के जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, उसके साथ कैसे आपकी डिग्रीज़ को उस लेवल तक मुंसलिक किया जाए और उसका सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकें। तो इसी तनाजुर में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्रेडेंशियल्स जो हैं उनकी असेसमेंट के हवाले से मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। 3 का मैं यहाँ पे नाम आपसे ले लेता हूँ और उसमें से एक का मैं आपसे तफसीली तौर पे जायज़ा भी ले लूँगा। तो ये कौन से 3 इदारे हैं? एक है 3 इदारे को ये मतलब नहीं कि और इदारे नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से जो हैं इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 का तस्करा करूँगा। एक है जी कंपैरेटिव एजुकेशन service, CES, at the University of Toronto. Number two, International Credentials Assessment Service, ICAS. And the third one is World Education Services, WES, VES. तो यहाँ पे मैं आई कैस के हवाले से बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये आपको बता दूँ कि अगर आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं और आपको TN वीज़ा या वीज़ा, ट्रांस नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वीज़ा चाहिए या नेफ्टा वीज़ा चाहिए, TN वीज़ा, तो उसके लिए आपको असेसमेंट करवाना होगी। लेकिन आप मुतल्लिका हुकाम से पहले मालूमात कर लीजिए कि किस किस्म की आपको असेसमेंट चाहिए होगी। ये तो TN वीज़े के बारे में है। अब हम देखते हैं कि आपके जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं, जो आई कैस की असेसमेंट होती है उसमें कितना टाइम लगता है। अगर आप जनरल असेसमेंट की रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो 10 से 12 हफ्तों का दौरानिया है। अगर आप सेकेंडरी स्कूल की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट चाहते हैं तो उसका दौरानिया भी 10 से 12 हफ्ते है। और अगर आप सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट चाहते हैं तो उसका दौरानिया 35 हफ्तों का है। और अगर आप जो है इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसको दौरानिया 30 हफ्तों का है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये औकात चेंज होते रहते हैं। ये जो वक्त बताया जा रहा है, ये इसमें तब्दीली आ सकती है। तो हमेशा आप वेबसाइट पे जाके आई कैस की वेबसाइट पे उसको रेफ़र कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से कि ये आई कैस की जो रिपोर्ट्स हैं कितनी हद तक एक्सेप्टेबल हैं, तो IRCC, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप कनाडा, उसको रिकगनाइज़ करती है इन असेसमेंट्स को। और ओकैस यानी ओंटेरियो कॉलेज एप्लीकेशन सर्विस, OCAS, वो भी इसको रिकगनाइज़ करती है। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है, मैं आपको बताता जाऊँ, जनरल रिपोर्ट्स अगर आप चाहिए तो वो 90 कैनेडियन डॉलर्स में मिलती है। उस पर ज़ाहिर है कि एप्लीकेबल टैक्सेस भी शामिल होते हैं उसके ऊपर, ओवर एंड अबव। सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट $130 में, पोस्ट सेकेंडरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट $200 में, और अगर आपको इकट्ठी सेकेंडरी स्कूल और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट चाहिए तो वो तो $280 में आपको मिलेगी। अगर आप उससे आने वाले, जब आपको रिपोर्ट मिल गई और मज़ीद 2 सालों में आप इसमें कोई अपग्रेडेशन चाहते हैं, कोई और एडिशन चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट जो आपको मिल जाएगी एडिशनल चार्जेस के हवाले से के साथ। लेकिन अगर 2 साल का वक्त गुजर चुका है उस पहले रिपोर्ट में, तो आपको नए सिरे से रिपोर्ट जो है उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। प्रोसेस बहुत सादा सा है। सबसे पहले आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि आपको रिपोर्ट कौन सी चाहिए।
जब ये तय तय हो जाए तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करें। हर मुल्क के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ इकट्ठी की जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी जो डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और आपकी जो हैं मार्कशीट्स हैं, वो ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कापीज़ इसके साथ मुंसलिक की जाती हैं। ऑनलाइन आप अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, और जो आप पूरा पैकेज मेल या कुरियर के ज़रिए भेजेंगे उसमें एप्लीकेशन फ़ॉर्म और डॉक्यूमेंट सबमिशन फ़ॉर्म शामिल होता है। इसका एड्रेस जो आईकैस का दफ्तर है वो गल्फ़ में है, जो कि ओंटारियो में है, और ये 401 हाईवे से बहुत करीब पड़ता है और एक्सेसिबल है। आप कैसे पे कर सकते हैं? आप जो हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवरी कार्ड के ज़रिए, सर्टिफाइड चेक, मनी ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए इसकी पेमेंट कर सकते हैं कैनेडियन डॉलर्स में, और आई कैश ऑफ कनाडा के नाम पे। आप अपना ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स उनको वसूल हो गई हैं उस वक्त से उसका दौरानिया प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता है, और जब आपने भेजी हैं और उन्होंने रिसीव किए हैं डॉक्यूमेंट आई कैश वालों ने, तो 2 से 3 दिन का वक्त उस दौरान में लग सकता है। ये याद रखिएगा, हमेशा मैं आपको बताता हूँ जो ऐसी इस किस्म की सर्विसेज होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे वापस मिल जाएँ, इसलिए सोच समझ के जब भी आपने एप्लीकेशन भेजनी है उसका फ़ैसला कीजिए कौन सी एप्लीकेशन भेजनी है, किस किस्म की रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये अमूमन फ़ीस जो होती हैं नॉन रिफंडेबल होती हैं। इसमें एक और मज़ीद चीज़ भी है कि अगर आपको जो रिपोर्ट आपको मिली है उस पे आपको शक है, आपको एतराज़ है, और आप अपनी अपील करना चाहते हैं, तो वो आपको हक है उसको अपील करने का। उसके चार्जेस $200 हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो $200 आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपकी अपील सक्सेसफुल है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे $200। और सबसे आखिर में ये देख लेते हैं कि अगर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा कॉपी भी चाहिए आई कैश से, तो ज़रूर आप मंगवा सकते हैं। उसके $30 हैं, लेकिन फिर यही बात याद रखिएगा कि वो 2 साल के अंदर अंदर अगर आप ये रिपोर्ट ले रहे हैं, वरना नए सिरे से आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, नौकरी के सिलसिले में, जिस तरह मैंने आपको बताया, TN वीज़े के सिलसिले में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको चाहिए होता है नौकरी के हवाले से, और इमिग्रेशन के हवाले से मैंने आपको मालूमात दी हैं कि आपको अपनी क्रेडेंशियल्स, आपको अपनी जितनी असनाद हैं, डिग्रियां हैं, उनको आपको उसको असेस करवाना पड़ता है, ताकि उसको उसका जो कैनेडियन स्टैंडर्ड है एजुकेशन का या मेयारात हैं उसके मुताबिक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को देखा जाए। और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि IRCC और जो ओकास है OCS, ये दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो था मुख्तसर ततारुफ़ आई कैश के बारे में और क्रेडेंशियल जो असेस करवाना उसके बारे में। अगर आपको या आप किसी दोस्त को या रिश्तेदारों में या जानने वालों में किसी ज़रूरत है तो मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उसको देख के वो आई कैश पे अप्लाई कर सकें, उनको आसानी हो। तो आपके टाइम का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और मौजू के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।